भाई देखिए, ना तो हर स्त्री गलत है और ना हर पुरुष गलत है। तो जल्दबाजी में किसी को भी गलत या ठीक मान लेना अच्छा नहीं होता। इंसान को अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। देखिए, आजकल ये तो चली रही घटना है कि भाई, और खासकर औरतों की चल रही है, उसने अपना पति मरवा दिया, उस प्रेमी के साथ मिलकर उसने ये कर दिया। लेकिन हर स्त्री भी गलत नहीं होती है। तो आज इसी पे आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई, पुराने टाइम की बात है। कोई राज्य था किसी राजा का, और उसमें एक व्यापारी रहता था। और व्यापारी ने प्रेम विवाह किया था। और उन दोनों का, व्यापारी और उसकी पत्नी का, जो है प्रेम बहुत ज्यादा गहरा था। और पूरे राज्य में मतलब उनके जिक्र होते थे कि भाई, इन जितना प्यार प्रेम किसी में भी नहीं है। बहुत प्यार प्रेम से रहते थे दोनों। तो एक दिन राजा और रानी अपने महल की छत पे बैठे घूम रहे थे। जब सारे नगर में अंधेरा हो जाता था तो भी उस व्यापारी की छत के ऊपर एक मशाल जलती रहती थी। तो जब राजा और रानी अपने महल की छत पे टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई, सारे नगर में अंधेरा, लेकिन ये मशाल कहाँ जल रही है। तो राजा ने बताया, ये उस व्यापारी के जिसने प्रेम विवाह किया उसकी छत है ये। तो रानी ने भी कहा कि भाई देखिए, इन दोनों में तो महाराज बहुत ज्यादा प्यार प्रेम है। तो राजा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो व्यापारी है ये बहुत समझदार है, और ये अपनी तरफ से एक तरफा प्यार है इन लोगों का। सिर्फ ये व्यापारी जो है ये निभा रहा है अपनी तरफ से, बाकी इसकी पत्नी ठीक नहीं है। रानी ने कहा कि नहीं, इसकी पत्नी ज्यादा प्रेम करती है। तो दोनों में ज्यादा बहस होगी। राजा और रानी में बहस होगी इस बात को लेके कि भाई, कौन ज्यादा प्रेम करता है, व्यापारी या उसकी पत्नी। तो राजा ने कहा, भाई इस चीज के लिए तो फिर इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। अब रानी ने कहा, ठीक है जी, इनकी परीक्षा लेते हैं, कोई बात नहीं। अब भला कल इनकी परीक्षा ली जाएगी। तो रानी ने अपने एक दासी को भेजा, अपने एक संदेश के साथ, जो व्यापारी था उसके पास। दासी पहुंची और दासी ने कहा कि मैं आपके लिए एक संदेश लेके आई हूं रानी का। व्यापारी ने कहा, बताइए क्या संदेश है। दासी ने कहा, देखिए, मुझे कहते हुए तो थोड़ी सी लज्जा आती है, लेकिन महारानी ने बोला है, अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं तो रानी आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार है। तो व्यापारी ने कहा कि एक रानी नहीं, चाहे 1000 रानी आ जाए, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं त्याग सकता और सारी जिंदगी उसकी रक्षा करूंगा। अब दासी वापिस आ गई, उसने बताया रानी को कि जी, व्यापारी ने तो ये बात बोली है। ठीक है, अब नंबर था राजा का। अब राजा ने भी अपना एक सैनिक बुलाया और उसको एक संदेश के साथ व्यापारी की पत्नी के पास भेजा। और उस सिपाही ने जाके संदेश दिया उस व्यापारी की पत्नी को कि भाई, मैं महाराज का संदेश लेके आया, और महाराज ने कही है कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दे तो महाराज आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं और आपको इस राज्य की महारानी नियुक्त कर देंगे। तो जो व्यापारी की पत्नी थी उसने कहा कि मेरे घर की छत पे जो सारी रात मशाल जलती है ना, वह 2 से 3 बजे के बीच में बंद हो जाएगी। और अगर मशाल 2 या 3 बजे के बीच में बंद हो गई तो समझ लेना मैंने अपनी पति की हत्या कर दी है, और मैं महाराज के प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। ठीक है। अब राजा और रानी जो अपने, उनको पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे, वो तो तैयार होगी महाराज की शर्त मानने के लिए। लेकिन राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों की टुकड़ी तैयार करी कि भाई देखिए, हमें इस व्यापारी की जान बचानी है, और जैसे मशाल बुझेगी तुरंत हम जो है वहां अंदर चले जाएंगे और व्यापारी की जान बचा लेंगे। ठीक है। अब सिपाही तैयार थे। राजा और रानी रात में छत पे टहल रहे थे देखने के लिए वो मशाल बुझी या नहीं बुझी। और उस व्यापारी की पत्नी ने वही किया। रात में जो है 2 और 3 बजे के बीच में मशाल बुझ गई और उसने अपने पति को, उस व्यापारी को, फांसी पर लटका दिया था। जैसे ही राजा और सिपाही अंदर घुसे व्यापारी के घर में, तो तब तक व्यापारी तो मर चुका था, लेकिन उस व्यापारी की पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। अब राजा को इतना दुख हुआ कि भाई, तेरी वजह से देख एक बेकसूर की जान चली गई, और ये औरत जाति वर्ग से उसका विश्वास उठ गया। मतलब औरतों से नफरत होगी राजा को कि भाई, ये औरतें किसी की नहीं। व्यापारी कितना प्रेम करता था, उनकी मिसालें दी जाती थी, और ये तो बहुत बेकार है, बदचलन है, सभी औरतें ऐसी होती हैं। और राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उसको आदेश दिया कि ऐसा है, मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए, जब तक मैं वापिस आऊं अपने राज्य की हर एक औरत का गला काट दो या उनको फांसी पर लटका दो, मुझे एक भी औरत अपने राज्य में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब मंत्री ने सोचा, भाई ये कैसा आदेश दे दिया महाराज ने, और राजा चला गया शिकार खेलने के लिए। अब
महामंत्री चिंतित बेचारा, भाई ये कैसा आदेश दे दिया भाई, इनको तो औरतों से नफरत होगी, सब औरतें गलत थोड़ी हो सकती हैं। अब जो उस मंत्री का पिता था वो बूढ़ा था, और वो पहले जो राजा इसके पिता का मंत्री था, वो अपने पिता के पास गया और उसने बताया कि महाराज ने ऐसे ऐसे आदेश दिया पिताजी, अब मैं क्या करूं। तो उस बूढ़े मंत्री ने, मतलब मंत्री के पिता ने कहा कि बेटा तू एक काम कर, तू तो छिप जा और मैं बात कर लूंगा महाराज से, टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर, नहीं तो अगर तू दिखाई देगा तो वो इन औरतों को छोड़, पहले तेरा गला काटेगा वो। तो ठीक है। अब मंत्री छिप गया और शाम को जब राजा वापिस अपने राज्य में पहुंचा, देखा सभी औरतें ऐसे ही घूम रही है। अब तो राजा को और भी ज्यादा गुस्सा है कि भाई पहले तो मंत्री को ही मारूंगा, बाकी इन औरतों का तो बाद में देखेंगे। वो जब दरबार महल में पहुंचा, देखा मंत्री वहां है नहीं। अब राजा पहुंचा मंत्री के घर, और मंत्री के घर पहुंचा तो वहां पर मंत्री का बूढ़ा पिता, उसने कहा कि महाराज देखिए मैं आपके पिताजी का मंत्री था और मेरा लड़का तो पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन ठीक है मुझे पता आपने क्या आदेश दिया है, लेकिन उससे पहले मेरी एक कहानी सुन लीजिए आप। अब राजा भी उसकी बहुत इज्जत करता था कि उसके पिता का मंत्री था। बोला बताइए क्या कहानी है। बोले एक बार मैं और तेरा पिता जो है ना महाराज, शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे और हम रास्ता भटक गए। अब मैं महाराज से अलग हो गया, मुझे ये नहीं पता कि मैं जंगल से बाहर कैसे निकलूं, बहुत गहरे जंगल में चला गया था मैं। इतनी देर में एक कोई योद्धा आया जिसने अपना मुंह बांध रखा था कपड़े से, और मुझे रस्सी से बांध कर घसीटते हुए ले गया अपने घोड़े के साथ। अब मैं डरा, वक्त भी पता नहीं है कहाँ लेके जाएगा। वो मुझे लेके पहुंच गया एक शमशान घाट में, और शमशान घाट में ले जाके और वो एक गड्ढा खोदने लगा। मेरे को बोला अगर जान बचानी है तो मेरा साथ दे। हम दोनों ने मिलकर 2 गड्ढे खोदे वहां पे, और जैसे ही गड्ढा खुद गया, एक कब्र के पास खोदा और एक कब्र से थोड़ा दूर, जैसे ही गड्ढा खुद गया तो उसने उस खंडर के ऊपर चढ़ा वो योद्धा, और उसने ऊपर से एक सिरकटी हुई लाश फेंकी नीचे, और उसको वो जो कब्र से दूसरी दूर जो गड्ढा था उसमें दबा दिया। और फिर उसने अपने मुंह पे जो बंधा हुआ कपड़ा था वो खोला, और जब मैंने देखा तो वो एक लड़की थी, और उसने बताया रोते हुए कि ये जो है ना जिसका अभी जिसको दफनाया है ये राजकुमार है, ये राज्य का जहाँ पे आप लोग हैं, और आप इस राजा को संदेश भेज देना कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे को पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी, और अब मैं भी जो है अपने आप को खत्म कर रही हूँ। अब ये जो कब्र है ये मेरे पति की है, मैं इसके पास ही जो है ना इस कब्र में लेटने जा रही हूँ। जब तक इस संसार का नाम निशान रहेगा हम दोनों साथ ही रहेंगे, वो अपने पति से अलग नहीं रह सकती। तो महाराज क्या समझ में आपको, देखिए एक तो वो औरत थी जिसने अपने पति के साथ जिंदा कब्र में लेट गई वो, और ये कि ये व्यापारी की पत्नी थी जिसने अपने पति की हत्या कर दी रानी बनने के लिए। तो देखिए सब औरतें ठीक नहीं होती और सब पुरुष भी ठीक नहीं होते। अगर आप सभी औरतों को मरवा देंगे तो उसमें तो बेकसूर भी हैं, तो ये आपका निर्णय जो है ये गलत है। तो राजा का जो है क्रोध शांत हुआ, और राजा ने फिर सोचा, पश्चाताप किया कि भाई देखिए जो व्यापारी था वो तो बेचारा चला ही गया, लेकिन ये भी मेरा जो है आदेश ये गलत था कि सभी औरतों को मार दिया जाए। तो भाई ना सभी औरतें ठीक हैं और ना सभी पुरुष, जल्दबाजी में कभी फैसला नहीं लेना चाहिए इंसान को। तो भाई क्या होया, वो न्यूए एक बूढ़ा भैंस ले आया, और वह भैंस ले अपनी अच्छी सोतरी भैंस और ले आकर अपना नवा धवा कर बाहर गली में बांध दी। पैदल चले करते 2 दिन हो लिए थे बूढ़े ने, हार रहा बेचारा, और वह भूख भी ला रही बुढ़िया का, मारा रुका बिला नुकर चूरमा बना ले, भूख लग रही है। बुढ़िया ने बढ़िया चूरमा घोटा, और बूढ़े ने थोड़ा भैंस के सारे गली में काट गाली वह चूरमा खाने लगे। जब खाना शुरू कर रहा था 2-4 जने आए, बोला ताऊ भैंस लिया है? बोले हाँ भाई लिया आया। बूढ़ा बना रुक गया बेचारा चूरमा खाना, बोले हाँ भाई लिया है। बोला कितने की लिया ताऊ? बोला भाई 60,000 की। बोला ताऊ दूध? बोला भाई 12 किलो। ताऊ नहीं हो रही है? बोला ना नहीं इतना हो रही भाई। बोला अच्छा ताऊ, तो कोई बात ना। ताऊ अपने फिर चूरमा खाने लगे। 2 जने फिर आए, बोला ताऊ भैंस लिया? बोला हाँ भाई लिया। बोला कितने की? भाई 60 की। दूध? बोला 12 किलो। बोला नहीं हो रही है? बोला ना भाई को नहीं हो रही। और कुल मिलाकर बूढ़े चूरमा खाने में देवा, बूढ़ा दुखी हो लिया। फिर आए 2-4 जने, बोला ताऊ भैंस लिया? बोला हाँ भाई लिया आया। बोला कितने की? बोला भाई 60 की। दूध? बोला भाई 12 किलो। बोला ताऊ नहीं हो रही है? बूढ़ा ने बोला ना चूरमा खा के करूंगा।